Assalamualaikum. Good to see you after a few weeks. उसकी दो वजह थी, एक तो ट्रैवल मोस्टली सैटरडे को रहा और दूसरा कुछ प्रोजेक्ट्स की जो रिकन्फिग्रेशन करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए तो फिर शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है सलीम मुगल साहब, ज़बरदस्त, क्या बात है जी, बड़ी देर बाद देखा है। मुमताज़ साहब, यासिर, आसिम, शहनाज, कौसर, अवैस, बख्त, समर, शाहिद, फरजाना, जाकिर जी। Q&A है। सॉरी, मैंने कहा चूंकि ये जो लिंक का लास्ट मोमेंट पे शेयर किया तो चल 5-10 मिनट में कुछ लोग आ जाते हैं ना, चूंकि लिंक मैंने घंटा पहले कहा था कि करना है। मुझे मैसेज मिला था कि जुल्करनैन मेरे से बात करना चाह रहा है, तो मैंने कहा जुल्करनैन के लिए तो बात करना बहुत ज़रूरी है, बाकी सबको मौका मिल जाए ना, आपस में कैचअप करते हैं, प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे कैसे जाना है नहीं जाना है, क्या करना है। तो शुरू करते हैं जुल्करनैन से, चूंकि मैसेज जुल्करनैन का था तो मैंने कहा जुल्करनैन से शुरू करते हैं फिर। जी जुल्करनैन साहब, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, बहुत देर हो गई वहाँ के। खैर हो सादी माशा ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ हैप्पीनेस कर रहे हैं, तो एंजॉय मोमेंट होनी चाहिए, फ्रेश लाइफ होनी चाहिए और हैप्पीनेस ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की क्या डिटेल्स हैं, क्या बने हैं, नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है और कहाँ तक पहुंचे, चाहे CTV है, इवेंट प्रोजेक्ट है, जो भी। आपने कहा भी था कि अगर किसी ने आपको, चाहे बुखार भी है ना, ये सुबह शाम 2 पूड़ियाँ खानी है। आपने मुझे जो है ना मीट से डीक वाला आस्क वाला, उसमें आपने क्वेश्चन जरूर भेजने। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? इवेंट वाले की बात कर रहे हैं या आप किस पे आप काम कर रहे हैं? सर इवेंट वाले और CTV। इवेंट वाला और CTV। आप बुक वाले पे भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नो नो। ओके, अच्छा, इवेंट वाला जो है वो उसके पास ये 17 को उसका इवेंट था, वो जो सेल करने के लिए कर रहा था और उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया 17 के बाद ना। मैंने ये 17 भी 3 दिन हुए ना, तो मैं उससे इन टच था कि आप बताओ भी जल्दी जल्दी सेल करो, और ये चूंकि लोगों ने बड़ी मेहनत की है और हमने तो अपना सारा सिस्टम किया है, तो ये एक मिनट, वो कहता है जी, thank you so much for this. I am taking my event attendees, 130 of them will invite people from the list of your develop and try to monetize, into a similar funnel. My event is on 17th. I will let you know how it goes. I will generate revenue from your team efforts, so everyone get paid. Their efforts have not been forgotten. मतलब उसको भी अंदाजा है कि ये टीम ने काम किया है और फॉलो अप मैंने तो करना ही है जब तक वो उसका कोई ना कोई इधर वे जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर मोस्ट लाइकली कोई जो उस डेट के बाद अगर जवाब ना दे तो उसका मतलब ये होता है कि सेल नहीं हुई। अगर सेल हो तो जनाब फौरन करके वो जवाब देते हैं, देखें जी ये देखें सेल हो गई है। जैसे सूजन मकानल का प्रोजेक्ट है, उसकी सेल हुई है और मैं किसी और चीज़ के लिए उसको कॉल किया, हालांकि मैं फॉलो अप नहीं कर रहा था, उसने कहा एक सेल हो गई है और ये वेल्थ वाले प्रोजेक्ट की उसने खुद ही बता दिया, क्योंकि वो जो सक्सेस है वो तो पीपल वांट टू शेयर विद ना। लोगों को मसला ये है कि जब उनका फेलियर होता है ना, उसको कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे होते, ये दिस इज एवरीवेयर। जैसे एग्जांपल है मिच कार्सन के प्रोजेक्ट में, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, मेरा 12 साल का फ्रेंड है और मैं उसका काम भी जानता हूँ, और अब उसने मुझे पिछले 3 हफ्ते से एक दफा जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब ये बात क्या है, जीरो सेल है वो तो मुझे पहले ही पता है। तो भाई बात तो कर लो कि क्या फर्क पड़ता है। कम्युनिकेशन जो है ना, वो लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए कभी भी इंसान का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक मतलब आप सीखो, अगर जीरो भी रिजल्ट है कोई बात नहीं, लेकिन आप बात जरूर करो, क्योंकि जिसने मेहनत की है, जिसने काम किया है, अगर उसको रिजल्ट जीरो मिला और उससे आप बात भी नहीं कर सक रहे तो वो तो बेचारा डिसहार्ट हो जाएगा।
असल में मिच को ये है, मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसको ये है कि मैंने आई लेट यू डाउन। लेट यू डाउन का मतलब ये होता है कि मैंने आपकी पूरी, मैंने उसको बताया कि चूंकि रिजल्ट आपने सेल नहीं दिया तो पूरी टीम मेरी चली गई है। ठीक है, देखिए मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ ना, मतलब देखिए जो भी बात है बात सही करनी चाहिए ना, असल बात तो यही है ना। अगर उसका रिजल्ट होता है तो वो और काम करते रहते हैं। अब ऐसा ऐसा किसी को कुछ आ गया, अब वो इसमें मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो, मुझे पता है असल बात तो ये है कि पैसे नहीं बने ना, सीधी सी बात है। तो और उस मेहनत भी की है, रिजल्ट भी अपने, उसने अपना काम कर दिया है। मेची ने अगर अपना काम, उसको ये इस चीज का बहुत था कि यार हमारी इतने सालों की है, मुझे 2-3 दफा कह भी चुका है, कहता है लेट यू डाउन ऑन दिस वन, आई फील, मतलब मैं क्या करूं, यू नो। तो फिर वो नए आइडियाज दे रहा था फिर, लेकिन नए आइडियाज उसी बंदे से नए आइडियाज तो नहीं अब लेते ना, यू नो, जिसने पहले द वे यू डू वन थिंग दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग एल्स, यू नो। तो कहने का मकसद है कि आपका जो इवेंट वाला है उसका वो काम तो कर रहा है, यू नो, और वो बंदा कम्युनिकेट भी कर रहा है, उसने नहीं लिंक ब्रेक नहीं किया। ठीक है, दूसरा आप सीटीवी का कह रहे थे। सीटीवी का जो आपने काम किया है, आप मीन पूरी सीटीवी की टीम ने, आप लोगों ने कितने लोग हैं यहाँ पे जो कॉल करते रहे हैं सीटीवी के लिए? एक तो मुमताज का मुझे पता है, और कौन है यहाँ पे? जुल्कर नैन देख रहा था सबको कॉलिंग करते हुए, ऐसे ही है ना जी? तो दरमियान में एक दफा ट्राइयां मार के कॉल भी कर चुका था मुझे ये भी याद है। अच्छा, अब सीटीवी का उस अप्रोच से हमारा रिजल्ट कोई नहीं निकला, आपके सामने है ना, यू विल नो द रिजल्ट फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैंने अब उसकी अप्रोच चेंज कर दी उसके साथ मिलके, सीटीवी का जिनका प्रोजेक्ट है उसके साथ मिलके, क्योंकि आपने ना गिव अप नहीं कभी करना। मैं अपने आप को भी यही कह रहा हूँ जो आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ना ये सीटीवी की, चूंकि आपको टेक्निकल डिटेल दूसरी साइड से नहीं पता है, चूंकि ये टीवी पे ऐड आती है ना, ऐड किसी को टारगेट की जाती है, हर बंदे को, बच्चे को तो ऐड नहीं दिखानी ना, बच्चे ने तो डिसाइड नहीं करना कि मैं ये बाय करूं कि ना करूं। ठीक है, अब जो लोग लेट्स से जैसे जो बाहर जाके खाना खाते हैं उसको रेस्टोरेंट की ऐड दिखाएंगे तो वो ज्यादा जाएगा। जो मेरे जैसा बंदा खाता ही घर में है, उसको जितनी मर्जी अच्छी रेस्टोरेंट की ऐड दिखा दें, मैंने तो जाना ही नहीं है, डिफरेंट बंदा है ना। अब मुझे ऐड वो दिखाने का फायदा नहीं है, ऐड उसको दिखाएं जो जिनकी वो हैबिट है काम करने की, इसको कहते हैं इन द मार्केट। ठीक है, उससे जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑल टुगेदर, क्योंकि अगर आप वही 100 ऐड उन लोगों को दिखाओगे जो वो चीज ढूंढ रहे हैं, लेट से आप ये शर्ट जो है ना, आजकल गूगल सर्च करके ढूंढ रहे हैं कि मैं इस तरह की शर्ट ले लूं, यू नो, गूगल को तो पता है आप क्या सर्च करते हैं। उन्हीं को अगर टीवी पे ऐड उस शर्ट की कोई अच्छी डील आ जाएगी तो बंदा कहेगा हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, बिल्कुल सही ऐड आई है। लेकिन जिस बंदे के पास 10 साल पहले ही पुरानी है और उसने लेनी ही नहीं है, उसको जितनी मर्जी ऐड दिखाते रहे वो नहीं आएगा। तो इन द मार्केट जो बंदा ढूंढ रहा है उसको इन द मार्केट कहते हैं। ये बात मैंने उसको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कही थी कि अगर आप ये जो ऐड है, ये जो ऑफर है, अगर आप इन द मार्केट लोगों को एक्सपेंड करें तो इसकी जो क्लाइंट हैं वो और तरह के हमें मिल सकते हैं। रेस्टोरेंट हूँ या ना हूँ, खाना तो हर किसी ने खाना है ना, उसमें तो सर्च का चक्कर नहीं है, वो तो डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी। लेकिन उसके वक्त उसने मुझे ना कर दी थी। ठीक है, और मैंने अच्छी तरह बात की थी, ऐसे कैजुअली बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे एडवर्टाइजिंग का पता है ना थोड़ा बहुत। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि वो अगर चाहिए तो हमें $10,000 रिटेनर दे, मतलब इतने एडवांस पैसे दे वो सेटअप करने में, ये वो करने में। अब चूंकि सारी आप लोगों ने मेहनत की है, रिजल्ट उसको पता है। समर हम हर एवरी वीक वी मीट ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एट 4:30 4 o'clock PM ईस्ट कोस्ट टाइम, जैसे 1 AM आपका पाकिस्तान टाइम, 1 AM 2 AM जो भी है। और ये इसके बावजूद आप सारे लोग अभी कॉल नहीं भी कर रहे तो उसके बावजूद भी मिल रहे हैं। समझ, ये बात ठीक है या नहीं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा ना, जब हमने स्ट्रेटजी चेंज की उसके सामने या नहीं? जी सर, कर दी है हमने। ओके, जो ही स्ट्रेटजी चेंज की है, आई गॉट हिम 2 क्लाइंट्स ऑलरेडी। ठीक है, और 2 मेरे पास और हैं अभी राइट नाउ। एक, क्योंकि अगर मैं सेल नहीं कर सकता तो मैं आपको सेल करने का कैसे कह सकता हूँ? मुझे तो फ्रंट लाइन पे आपके सामने होना है। फेलियर है, सक्सेस है, डजंट मैटर, वी आर टुगेदर। ठीक है, जो ही उसने स्ट्रेटजी, उसने कहा हाँ मैं अब करूंगा। वो कहता है कमर्शियल भी मैं फ्री में बना दूंगा, पहले जो टीवी की ऐड बनती है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और
जब वो कमर्शियल बन जाएगा, उसको पसंद आ जाएगा, फिर वो पैसे दे दे। अब देखें उसका फियर खत्म हो गया ना, पैसे मतलब ये देखें मुझे पसंद आएगा तो मैं पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। और उसके बाद में जो टारगेटिंग है वो इन द मार्केट करूंगा। अब अगर ये बात वो आज से 3 महीने पहले मान जाता, तो अभी 2 के बजाय शायद हमारे पास 20 या 200 क्लाइंट होते हैं, हमें क्या पता कितने होते हैं। लेकिन जो ही उसने चेंज की, मैंने विद इन डेज होकर 2 क्लाइंट दे दिए। 2 मेरे पास और हैं, ये दोनों $1000 के, $1000 के महीने के। जो अगले 2 हैं, एक $3000 महीने का है, 1000 का है। तो 3000, 2, 5 और $6000 तो महीने का रेवेन्यू हो गया ना। 4 डिफरेंट क्लाइंट्स हो गए ना। इनके रिजल्ट दिखा के हम इन द मार्केट के दूसरे क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये, किसी ने मुझे ये बताएं समझ, किसी ने वो अपने सीटीवी के लोगों को मैसेज, अपने सीईओ फाउंडर्स को मैसेज भेजा या नहीं भेजा? सर ये सीटी वालों ने तो नहीं भेजा, क्योंकि ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मैंने सेल्स नेविगेटर वालों से भिजवाए हैं, अभी तक पॉजिटिव ऐसा रिप्लाई नहीं आया, लाइक तो कहे कि हाँ जी आई एम इंटरेस्टेड, बट यस थैंक्स के मैसेजेस, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके। तो अब इसके आप सीटीवी की थोड़ी सी अप्रोच अगर चेंज कर दें, तो उसमें रिजल्ट देखें। मैंने आपको बताया कि जैसे उसका फौरन निकल सकता है। अब कहने का मकसद ये है, अगर आपने 98% काम किया हुआ है, अब 2% आखिर में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए अगर, तो उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। असल में मसला यह है कि वहां पे हम गिव अप कर जाते हैं मोस्टली लोग, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अगर मैं भी उसी हफ्ते में गिव अप कर जाता आपके साथ ही, तो हमारा रिजल्ट 0 होता सबका। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, उसको भी मैंने फौरन उसी कॉल पे थोड़ा सा अग्रेसिवली कहा है, मैंने कहा करना है तो ऐसे करो, वरना तो ये नहीं, मुझे क्या पता किस इंडस्ट्री में काम आएगा। उसने कहा ठीक है, उसी कॉल में उसने हाँ कर दी। ठीक है। अब इसमें से जो एक क्लाइंट आया अभी, ये मैं सीटीवी की बात कर रहा हूँ। एक क्लाइंट जो अभी आया है वो है सोलर का। ये आपको पता ना, छतों पे सोलर लगा सकते हैं, जैसे बिजली बन सकती है और वो आपका बिजली का बिल नहीं आता। ये अमेरिका में काफी तकरीबन 3, यहाँ पे 90 मिलियन होम्स है। फरजाना ये कनाडा में भी है वैसे बाय द वे। तो आप अगर लगा लें तो आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। या रात को बिल आएगा जब सन, अगर बैटरी है तो रात को भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर बैटरी नहीं है तो रात को आप जैसे कहते हैं वापडा से ले लें, दिन को अपना सन से ले लें। मतलब डिपेंड करता है जिस तरह का सिस्टम उसने लगाया है। अमेरिका में 90 मिलियन होम्स हैं, 3 मिलियन प्लस लोगों ने सोलर ऑलरेडी लगाया हुआ है। मैंने वैसे अभी तक लगाया नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग है ना, हर चीज तो मार्केटिंग है। अब सीटीवी के प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूं। अब उसके साथ एक कंपनी है जो, ये तकरीबन एक जो सिस्टम है ना, 30 से $50,000, $60,000 का लगता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो मंथली पेमेंट है वो बिजली के बिल से कम होती है। तो होम ओनर को जिसने लेना है उसको अपनी जेब से $1 भी नहीं देना। अब गौर करें, अगर आपका बिजली का बिल $300 महीने का आ रहा है, वो तो ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं। सोलर लगा के आपका 250 हो गया है, क्योंकि सोलर की जो उसका जो सिस्टम की पेमेंट है वो उसमें से जा रही है। $50 भी बच गए, प्लस बिजली का बिल बढ़ना भी नहीं है। अब वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो लोन है एक तरह का बैंक का। वो अगले 10-20 साल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी पावर हमेशा के लिए फ्री। 30 साल की उसकी गारंटी होती है, कोई वो नहीं है कि वो कल को कुछ मसला हो जाएगा ये वो सारा। अब कहने का मकसद ये है कि ये एक, उनके मेरे ख्याल तकरीबन, कोई मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कि 2000-2500 लोग हैं जो सेल कर रहे हैं पूरे 14 स्टेट्स में है, या 12 या 14 स्टेट्स में है अभी राइट नाउ। और वो हजारों लीड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पिछले 1.5 हफ्ते में मैं उसके साथ बार बार ये कर रहा हूँ कि आप ये, एक मिनट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये उनके एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं।
शेयर नहीं करने दे रहा। ओके हो गया। ये नजर आ रही स्क्रीन? जी यस अब आ रही है। ओके। ये देखिए उसने डेट फेसबुक पे एड एडवर्टाइज करके $15,000 $15,886 10 सेंट्स स्पेंड किए फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, उससे उन्होंने 490,000 लोगों को शो किया। जो क्लिक्स आई हैं 13,727 है। उसमें से जो लीड जनरेट हुई है 21,38 है 2,138 लीड्स। ठीक है, एक लीड की जो कॉस्ट आई है वो $7.43 है। उस लीड से फिर जो मीटिंग्स बुक्ड हुई हैं वो 123 हैं। अब एक मीटिंग की जो कॉस्ट आई है उनकी, ये बहुत ज्यादा है, 129 उनकी। अब वहां से उन्होंने 21 सेल्स की हैं और हर सेल से उसको $7,000 ही मेड इट, $7,000 नेट प्रॉफिट। इस बंदे का पोर्शन जिसने ये $15,000 लगाए हैं, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें जुल्करनैन कितने पैसे बनते हैं? सर ये 21 को मल्टीप्लाई 7, हाँ 144 इतना बनते हैं। 147,000। ठीक है, अब उसने, और उसका कोई और खर्चा तो कोई नहीं है ना। एक तरफ से $15,000 लगाया एक मशीन में, दूसरी तरफ से 1 लाख, बाकी उसका अपना टाइम है जो सेल किया। और कितने महीने में किया है? और ये एक बंदे का काम है, ये एक बंदा ये सेल कर रहा है। ठीक है, ये है May 5 से 11, 5-6 महीने में उसने किया है। क्लियर होगी बात? अब मुमताज आप जैसा बंदा जो सीटीवी पे काम कर रहा था ऑलरेडी, लोगों से बात करके कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट बेहतर हो गई होगी ना, कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है या डाउन हुआ है पहले से? जी अब हुआ है सर। अप हुआ है ना? यस सर। अब आपको जो भी आगे वो कहने से कह रहा हो फर्क नहीं पड़ता ना उससे। पहले तो डर लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, यू नो। अगर ये वाली जो लीड्स हैं ये 21,138, इसमें से ये जिनके साथ मीटिंग हुई इनको निकाल दें, लेट्स से 2100 जो लीड्स हैं बाकी आपकी टीम में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वो यहाँ से उनकी मीटिंग बुक कर दे। सेल नहीं करना, सेल वो खुद ही करेगा। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोलर एड पे रिस्पॉन्स किया हुआ है। ये कोई ऐसे डेटा उठा के आप उनको कॉल करके इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसने ऐड पहले ही देखी हुई है ना, इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उसने ऐड देख के अपनी इंफॉर्मेशन फिल की हुई है। मैं होम ओनर हूं, मैं आई वांट सोलर, मतलब वो फॉर्म फिल करता है ना अपना पूरा, यू नो। तो ये मैं उससे बात की है तो वो मान गया है। अब इससे क्या है कि आप लोगों को सीटीवी के जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, बस बहुत हो गई है, मैं दिस इज टू मच, दिस इज ऑल बुलशिट, ये बिल्कुल स्कैम है, ये नहीं होगा, मैं सारे को देखता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये टोटल टाइम वेस्ट है, मतलब वो जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। ठीक है, उससे मेरी आई क्या कहना। सॉरी सर इन लोगों के दिल में ये बात आती है कि जी ये हमसे सिर्फ तजर्बे करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा छैसा कोई नहीं है। ओके चलें, अगर मैं आपसे तजर्बा करा रहा हूँ इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है बताएं। एक होता है ना कि मैं आपको फ्री में काम करा लिया आपका, इसमें मेरा फायदा, देखें दूसरे किसी का फायदा तो होना चाहिए ना। मेरा क्या फायदा हो रहा है? सीटीवी में समर हमारा क्या फायदा हुआ है? सर सीटीवी में तो अभी तक हमारा लग ही रहा है, लग ही रहा है। अभी ऐसा ठीक है, जी कोई पैसे तो नहीं बने ना? आपके साथ टाइम लगा के आपको सिखाने में करने में मतलब लग ही रहा है, एफर्ट भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन पैसा तो एक नहीं बना ना। सेल होगी तो पैसे बनेंगे ना, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये जिसकी आवाज आ रही है उधर म्यूट कर लें।
जो ये सोच रहा है उसको इस सोच को मैं मना नहीं कर सकता कि ये जी ये ऐसे हमारे पे तजर्बा कर रहे हैं। आपकी सोच में ये सब कुछ शामिल हो सकता है, उसमें स्कैम भी शामिल है, ये तो बस हमें फ्री में इस्तेमाल कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑन ऑफ दोज नेगेटिव थॉट, एनी थॉट इज नेगेटिव, जो जिसका रिजल्ट वो नहीं है जो आप चाहते हैं। एंड यू हैव अ राइट टू थिंक ऑन दैट लाइन, मैं आपको मना ही नहीं कर रहा, सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इसमें से करना चाहेगा, अगर कोई भी नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, सही है। इसमें ये करेंगे, ये मैं उसको कह रहा हूं जिसको ये जो कोई करना चाहेगा, इसमें ये करेंगे कि एक पर मीटिंग जो आप स्केड्यूल करा देंगे इनके साथ, इनकी एक फिक्स कॉस्ट कर देंगे, जिसकी आपने मीटिंग स्केड्यूल करा दी, आपके पैसे अर्न हो गए, ठीक है। वो बाद में सेल कर सके या ना कर सके, लेकिन जब सेल होगी तो आपको उससे में से बोनस मिल जाएगा, तो ये आपको डबल पेमेंट कर देंगे ना। जस्ट एग्जांपल है, मुझे अभी नंबर नहीं पता, डोंट कोट मी अभी, क्योंकि मुझे उससे डिस्कस करना है अभी। ये बस मैंने एग्री कराया कि आप मुझे ये लीड्स दे दो, क्योंकि मैंने कहा आपने तो ट्राई कर ली ना, ये 5% वेरी स्मॉल नंबर। ये जो अब 100 में से 5.75% लोगों ने मीटिंग बुक की है। अब उनका मीटिंग बुकिंग का तरीका जो है, अगर 100 बंदा हैंड रेज करे तो सिर्फ 5 लोग आपसे बात करके करना चाहते हैं, ये तो बात नहीं है, इसमें सम डिस्कनेक्ट है ना कोई चीज। ये 15-20% से कम जो है ना, ये बहुत लो है, ठीक है। और उसके पास इससे अलावा और भी लीड्स हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे आप मीटिंग में, लेट्स से एज एन एग्जांपल, अगेन मैं जस्ट मेकिंग अप द नंबर कोई भी हो सकता है, लेट्स से $10 हर मीटिंग पे आपको मिलता है। जितनी मीटिंग आप बुक कराते जाएंगे आपके पैसे अर्न होते हैं। मीटिंग आपने बुक कराई, आपको पता, आपको अब वो सेल कर सके या ना कर सके, तो उसका लॉस है ना। और जब सेल हो जाती है उसमें से $500 आपको और मिल गया, ठीक है। वो तो इसलिए कि ताकि आप मेक श्योर करें कि आप क्वालिटी की हो, तो कि आप उसमें भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये काम भी कर सकते हैं। अब जो चूंकि इनके पास लीड्स बहुत सारी हैं, ये 2000 काम नहीं है, इसके अलावा भी हैं। और अगली बात है, ये एक सेल्स कंसल्टेंट है। ये जो है ना, जो अच्छे लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनके 2500 में से तकरीबन 250 लोग हैं जो अच्छी वाली सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और भी 10% का नंबर होता है मोस्टली। हम वो 250 लोगों को लीड्स दे सकते हैं। ये सीटीवी के एंगेज में ये क्यों बात कर रहा हूँ कि इनकी एड्स हम सीटीवी पे रन कर देंगे, और हर सेल्स कंसल्टेंट हमें पैसे देगा एड रन करने के, लीड जनरेट करेंगे, आप लोग बुक करेंगे। अब आपको सेल नहीं करना, अगर आपको सेल, और ऐसे ये कि जो आप एफर्ट आप कर रहे हैं, जितनी मीटिंग बुक कर रहे हैं, जैसे आप मिच के साथ इंटरव्यू बुक करा रहे थे, तो आपके जो ही इंटरव्यू बुक हुआ, बेसिकली मीटिंग बुक होगी, आपको पता है, और आपके पैसे अर्न हो गए। अगर हम समर इस तरह करें, मुमताज और करनैन सारे, तो आपके क्या ख्याल है कि दिस मेक सेंस और डजंट मेक एनी सेंस? सर अच्छा, क्या हुआ? सर मैं कह रही हूँ ठीक है, ठीक है। सर अच्छा आइडिया है, मेरा ख्याल भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? ये किसकी आवाज आ रही थी? अच्छा आइडिया कह रहे हैं जो। सर नहीं, मेरे पास से आवाज नहीं आ रही सर, मैं शायद बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, मैं ये नजर नहीं आ रहा था मुझे कि कौन बात कर रहा है। तो सर अच्छा आइडिया है, जिस तरह आपने कहा है कि वो मसलन एक थोड़ा सा मसलन अमाउंट उसके तरफ चली जाएगी। अगर इस तरह का हो तो जरा जो बंदा है वो उसको अच्छा मतलब मिल जाता है, एक बैकअप मिल जाता है, और वो खुश हो जाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल लोगों का यही आइडिया है कि ये हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर ये थोड़ी सी अमाउंट भी उसको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। तो सर मैं तो बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ सर, अगर ऐसा हो जाए तो सर अच्छी चीज। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हमारा मकसद ये, गलतियां तो हम करेंगे, इंसान है ना, लेकिन हम वही गलती रिपीट नहीं करनी, ठीक है। अब इसके बाद लिंक्डइन के 2 प्रोजेक्ट आए हैं मेरे पास, तीसरा वाला वो अभी मेरे ख्याल ऑलमोस्ट साइन होने वाला है, यू नो।
अब लिंक्डइन के आप पहले आप इनवाइट करके कनेक्ट करके फिर उनको मीटिंग बुक करा रहे हैं, फिर वो सेल होगी, आपको पैसे मिलेंगे, यही है ना, यू नो। यस सर। अभी मैंने एक को तो ये कहा कि आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, जितनी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देंगे हम मैसेज आपको भेज देंगे, कितनों ने एक्सेप्ट करना है हमें क्या पता, मैसेज तो आपका है। यस सर। अब वो उसके पैसे भी ले लिए और वो ऑलरेडी 5 लोग उस पर काम कर रहे हैं। फैसल ये बात ठीक है या नहीं? सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब वही आप 20 रोज के आप मैसेज भेज रहे हैं, 8 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना है, पैसे आ गए। यस सर। लेकिन वो जो पहली वाली मिस्टेक है वो दोबारा नहीं करनी ना। नई मिस्टेक तो इंसान को पता थोड़ी, अगर पहले पता मैं ये मिस्टेक करने लगा हूं तो वो बंदा मिस्टेक करता ही नहीं है। दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब चूंकि मैं तो नहीं चाहता कि आपका टाइम जाया हो, ना चाहता हूँ आपके पैसे जाया हों। टाइम जाया हो रहा है तो पैसे भी जाया हो रहे हैं, बिजली का बिल भी जा रहा है, इंटरनेट का बिल भी जा रहा है, सारा कुछ, ये पैसे भी जाया हो रहे हैं ना आपके। यस सर। ठीक है। अब जो एक और प्रोजेक्ट है जिसका जो अभी साइन नहीं हुआ, सो आई कांट रियली से, उसमें 40,000 मैसेज भेजने हैं सिर्फ। ठीक है। वो उसकी जो फनल वगैरह बना रहा था वो कहता ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट का मतलब कई दफा एक दिन होता है, कई दफा हफ्ता 2 हफ्ते होते हैं, पता नहीं होता, यू नो। जब वो जो ही हो जाएगा तो अब उसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि हम हर 1000 लोगों को मैसेज भेजेंगे तो $100 हम आपसे लेंगे। तो बेसिकली 40,000 मैसेज भेजना तो $4,000 पहले दे दो। ठीक है। अब वो उसके अभी आप कैश फ्लो पे तो कई हजारों मैसेज भेज चुके हैं आप। यस सर। ठीक है ना। अब कैश फ्लो वाले अगर ये वाली डील इस तरह होती, पीछे तो आप जा नहीं सकते, यू कैन ओनली करेक्ट इट ऑन गोइंग बेसिस ना। बिल्कुल सर, माजी को बोलना चाहिए, माजी से सीखना है, भूलना नहीं है। यस सर। लेकिन उसमें बैठ के मातम करते रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। सीखना है, एग्जैक्टली वही वाली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी, दैट्स ए की पार्ट। ये आपकी लर्निंग भी है, मेरी तो लर्निंग है, मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ ना। वैसे भी मिस्टेक्स आप जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जो पहले की हुई है उसको रिपीट नहीं करना, दैट्स ओनली कंडीशन। ठीक है। इसका करते तो मैं डॉक्टर बिल को अभी हम आराम से $10,000 बना चुके होते हैं उससे इजीली। ठीक है। फिर सारे खुश होते हैं उस प्रोजेक्ट से। यस सर। ठीक है। लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह नहीं थी, और वो बाय द वे उसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, यू नो। मैंने से बात कर ली है, दिस विल बी डन। इसके अलावा कोई ब्रैड स्मिथ वाले प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, इसमें से है इधर कोई अभी यूसुफ के साथ? नहीं, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और प्रोजेक्ट है मार्का, वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुआ अभी तक, और उसके चांसेस भी मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें वो इंडस्ट्री वाले लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। देखें, सारा सिस्टम एक है, उस इंडस्ट्री के लोग उस चीज पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। अब हर इंडस्ट्री का, मैंने कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम नहीं किया और मैंने क्लाइंट को पहले ही बता दिया था। ठीक है। वो नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो आप उसका क्या कर सकते हैं, जब तक आपको until you go through learn it, there's no way to actually figure it out कि ये होगा। हर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। यूसुफ दोनों पे काम कर रहा है, एक सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, दूसरे पे नहीं हुआ, एफर्ट तो सेम होगी, बल्कि जो डिलीवर नहीं होता उस पर एफर्ट और करनी पड़ती है। अगली बात ये है, ये उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल लो होता जाता है टाइम के साथ साथ, और उतनी वो एफर्ट आप ज्यादा करते हो, फिर साथ मुश्किल होता है। हाँ जुल्करनैन, क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया। सर मैं ये चाह रहा था कि सीटीवी का माशा अच्छा प्लान किया कि ये प्लान हमें नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी फेलियर नहीं होना है, नेवर टू गिव अप टू ग्रो अप होना है, और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे और सीटीवी का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो। डरना नहीं है, अगर डरोगे तो घबराना नहीं है। अगर आपने जहाँ पे 8 मंथ लगा चुके हो मेहनत कर करके और एंड पे आके आप कहते हो कि हमने छोड़ देना, नो, हमने जीतना इंशाल्लाह। तो फेलियर के साथ, खुशी के साथ इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट को मेहनत के साथ फोकस से फॉरवर्ड हो इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये भी चेक करता हूँ कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, इनकी नेचर ही डिफरेंट है। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही वर्किंग होता है, उसमें तो लोग
6 7 10 मरतबा मैसेज सेंड करते हैं। अगर 10वीं मरतबा रिजल्ट नहीं आता फिर वो इवेंट करवाता है, इवेंट से फिर वो रिजल्ट बाय करते हैं जब तक उनका इवेंट खत्म ना हो। अगर इवेंट खत्म होगा तो आपकी चीज बाय ना होगी। अरे मुझे ये भी तो बहुत बड़ा, सारा मैसेज आते मुझे हैं। तो आज कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आज तो जुल्कर ने देखे ये देखे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू लर्न सो मच। हैं? हाँ जी जाकिर साहब। जी सर। हाँ जी आपने हैंड रेज किया ना। जी सर। अच्छा, कल एक मीटिंग थी, वो शायद आपने वो रिसीव नहीं किया है क्या? उसकी कॉल मैसेज आया था कि वो वेट कर रहा है, तो मैंने आपको भी किया है मैसेज। इसको दोबारा क्या करना है सर? किस कई मीटिंग थी? मीटिंग्स लीड हमने भेजी थी ना, उसकी स्केजुअल मीटिंग थी कल। किस क्या नाम है उसका? जोसेफ फ्रेज। हाँ, अरे ये इवेंट वाले Event वाले प्रोजेक्ट में ना, ये कल एक मीटिंग थी, स्पीकर कोई था। ओ अच्छा कल, ओके। पता क्या हुआ है कल, मैंने परसों शाम को बूस्टर लिया है, वो जो वैक्सीन का 3rd नंबर ना, कल सारा दिन आई वाज ऑलमोस्ट ऑफ। ठीक है, और वो मैंने कैंसिल किया था, जो भी मेरे था उनको मैंने कैंसिल किया था, मेरे ख्याल वो मिस हो गया होगा। मैं उसको आउटरीच कर लूँगा, खुद आउटरीच करके आई विल अपोलोजाइज एंड आई रीशेड्यूल इट, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, कोई मसला नहीं, ओके सर। क्योंकि मेरे ख्याल वैसे मैंने कैंसिल सारे किए थे, मिस हो गया होगा डेफिनेटली, दैट्स माय फॉल्ट। वैसे भी जब आप बेड पे लेटे हो तो फिर बंदा वो कोई ना कोई चीज मिस कर जाता है ना, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हम आपका भी माशाल्लाह मैंने एक्सपीरियंस 20 साल का कुछ बैकअप लर्न किया है, तो माशाल्लाह एक अच्छे इंसान है, सक्सेसफुल मेंटोर है जिनका पूरी दुनिया में शुमार किया जाता है नाम मोहम्मद सक्सेसफुल सदीक मेंटोर उस मेंटोर। वक्त बनेंगे जब ये सारों के पैसे खत्म होंगे। जी, वो तो बनेंगे। लेकिन मुझे ये एक सवाल है कि जो आप कोर्सेज करवा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का पाकिस्तान एकेडमी के साथ है, तो वो उसको जो एडवांस कोर्स है वो कैसे बाय करना, उसकी फीस कितनी है? बेसिक तो मैंने कर ली है सवाल समझ नहीं आया सर। एक ना आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है पाकिस्तान एकेडमी, ओ अच्छा, ठीक है, लाहौर में उसकी अभी शहर है। हम बात नहीं कर जी रहे, इसमें नहीं उसकी बात कर रहे, मैं समझ आ गई, जीएससी फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी हम इसके अंदर बात नहीं कर रहे, दैट्स डिफरेंट। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो इन शॉर्ट, जब तक आप सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन है, इन शॉर्ट हम हर प्रोजेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो शुरू में ही जो मैसेज भेजने पे ही हम पैसे अर्न कर लें। असल बात ये है, जी रिजल्ट में से कोई सेल में कोई देगा तो ठीक है, नहीं भी देगा तो हमने पैसे पहले ले लिए होंगे ना। अगर रिजल्ट मैक्सिमम, अगर हमने कहीं डिलीवर रिजल्ट पे जाना भी पड़ा तो हम ये करेंगे कि आपके साथ हमने लिंक्डइन पे ग्रुप चैट करा दी तो वी अर्नड इट, यू नो, बेसिकली कनेक्शन के बाद हम ग्रुप चैट करा ट्रांसफर कर देंगे कॉल, तो वी अर्नड इट। उसके बाद सेल आप करो, मीटिंग बुक करो, आप खुद करो, यू नो। इस चीज की भी एक से बात कर रहा हूँ, वो अभी तो थोड़ा सा प्राइस पे नेगोशिएट कर रहा है, मैंने उसको $10,000 महीने का कहा, वो $5,000 आया हुआ, देखें अभी क्या करता है। हाँ जी समर। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, डिड यू टॉक अबाउट सेल्स नेविगेटर प्रोजेक्ट एज वेल? नहीं, ओके, उसके बारे में भी बात कर दीजिएगा प्लीज। सेल्स नेविगेटर में अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 सेल आई थी, तो उसमें से एक जो है वो मैंने बात करके कैंसिल कर दी, क्योंकि वो ऐसे मेरे ख्याल गलती से मुझे लग रहा था कि गलत सेल है, ऐसे उसने वैसे कल वो चार्ज बैक कर देना ना, फायदा कोई नहीं। चार्ज बैक का मतलब ये वो क्या डिस्प्यूट कर देगा कि इसने फ्रॉड कर दिया है भाई, वो क्योंकि $1 ट्रायल वाली है ना। तो लेकिन बाकी कुछ कितनी है अवैस, कितनी है सेल? अभी तक 5 हैं। हाँ 4 वो लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, पैसे दे दिए लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं जो पैसे दे देते हैं लेकिन बाद में रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, ये भी बता दूं। तो
इंसानों का तो बहुत जज करना बहुत मुश्किल है ना, यू नो। डॉक्टर बिल सबको रिफंड कर रहा है, वो जो उनका मसला हुआ उनकी कंपनी के साथ, उसमें से 6 लोग रिफंड के लिए भी, पैसे लेने के वापस लेने के लिए भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये भी मैं बता दूं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड बिफोर यू कैन रिफंड इट, वो नहीं कर रहे। तो इंसान की नेचर जो है, पैसे देने के बाद चीज डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ पैसे वापस करने में, मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, आप रिस्पॉन्ड करें इसको, उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इतने रिमाइंडर भेजे फिर भी नहीं कर रहे, ये भी मैं बता दूं। तो ये आप ये हैं तो दोनों इंसान ना, तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो सेल्स नेविगेटर का इवेंट है। अच्छा, अब इवेंट में मसला ये है कि उसमें जो शो अप रेट है, जो सबसे बड़ा मसला है इवेंट पे, जो लोग शो अप नहीं होते। वेल्थ वाले में 10 लोग आए थे, 10 या 12 मेरे ख्याल, एक में 18 आए थे, एक में 10 आए थे, लेकिन उस 10 में से भी या 18 में से उसने एक सेल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि वो मैसेज उसका ठीक है। अगर 10 लोगों में एक सेल हो जाए तो वो तो ठीक होती है, वो तो बुरा नहीं है। इसका मतलब ये कि जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक है। अब ज्यादा लोग शो अप होंगे, जो अगर आएगा नहीं तो जितना मर्जी अच्छी बात कर रहे हो, कोई भी नहीं है, मतलब फायदा कोई नहीं ना, जब तक वो सुनेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों से बात की कि हाउ पीपल आर, इवेंट्स तो होते रहते हैं ना सारे लोग, जो मैं काफी सारों को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आपका शो अप रेट क्या है और क्या करते हो शो अप रेट करने के लिए। कुछ तो वही कहते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें तो कोई नई चीज लर्निंग नहीं है। एक बंदी है यूके से, उसने ये कहा है कि जो लोग इवेंट रजिस्टर कर लेते हैं, अटेंडी बन जाते हैं, तो उनको हम इवेंट से पहले मैसेज भेजते हैं कि वो जो स्पीकर है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ही और शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो हैविंग यू ऑन, मेक श्योर ये इसको आप कैलेंडर पे मार्क कर लें। एक फॉलो अप मैसेज कर देते हैं उन्हीं को जिन्होंने अटेंड कर दिया है ऑलरेडी, ताकि रिमाइंड वो कैलेंडर में डाल लेना, तो फिर लोग आ जाते हैं। असल में ये उनके कैलेंडर में नहीं होता, लिंक्डइन पे डाला हुआ है, कैलेंडर में है नहीं। पीपल फॉलो द कैलेंडर ना बेसिकली सारा दिन, इसलिए वो शो अप नहीं होते। हालांकि जूम से रिमाइंडर भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन लोग वो कैलेंडर में नहीं है तो लोग नहीं आते। कोई चीज मीटिंग में कैलेंडर में ना हो तो डजंट हैपन। तो वो मैंने वो उसको हमने उसको सेल्स नेविगेटर में भी और वेल्थ वाले दोनों पे इम्प्लीमेंट करना है। ये जो कैश फ्लो वाला, ये तो ऑलमोस्ट डन है, इस पे हमें कुछ नहीं करना अब। ठीक है, ठीक है सर। ये जो इनको शो अप करने का जो रिमाइंडर का है, अब जो मैंने उस दिन किया 2700 या 2000 लोग थे, 10 लोग आए हैं। अब उसमें क्या नंबर बनता है, 0.00 पता नहीं व्हाट एवर, 0.0005% शो अप रेट। दैट्स वेरी टेरेबल, यू नो। वो 10 में भी 2 अपने पाकिस्तान के थे, नथिंग रॉन्ग विद इट, मुझे पता है, वो तो सिर्फ देखने आए ना कि हो क्या रहा है, उसने बाय थोड़ी करना, ना ही मुझे सेल करना है उसको। तो इतने छोटे नंबर में से डिटरमिन करना कि प्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं, वो मतलब इट्स नॉट इजी, जज नहीं कर सकते आप उसको ना। हाँ, 100 लोग आए हों और उसमें से कोई भी सेल ना हो तो देन मीन जो आपने प्रेजेंट किया है वो ठीक नहीं है। तो आप वैसे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव आप ऐसे देखते हो कि कितने लोग शुरू में आए हैं और कितने लोग आखिर तक रहे हैं आपके साथ। अगर चूंकि बिल्कुल बोरिंग हो तो पीपल लीव यू राइट इन द मिडल, उनको आप मना थोड़ी कर सकते हो, यू नो। आपको जानते भी नहीं है, कोई कर्टसी भी नहीं होती, तो होनी भी नहीं चाहिए, टाइम कौन वेस्ट करना चाहता, कोई भी नहीं। तो उस केस में वो 10 के 10 लोग एंड तक थे, कोई नो वन मिस्ड, मतलब मिस नहीं किया। मैं जब लोग ही थोड़े आए हो तो हाउ यू जज, ये 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होते हैं कि कितने लोग शुरू में आए और आखिर तक कितने रहे, और फिर कितनों ने बाय किया। लेकिन नंबर ही इतना छोटा है 10 शो अप होने का, उसमें सेल तो होगी तो होगी एक आध की किसी के, लेकिन मेरे ख्याल 2 हो गई थी उसमें भी ना। तो जो हमारा जो क्रिटिकल मसला है वो उसको शो अप करने का, तो वो ये जो रिमाइंडर वाला है, इसको हम अभी नेक्स्ट वीक यहाँ पे थैंक्स गिविंग है, वीक छुट्टी है, सारा वीक तो नहीं है, थर्सडे फ्राइडे यहाँ पे छुट्टी है, वीकेंड भी 4 दिन छुट्टी है ना। बोले ये इतना बड़ा वीक है, यहाँ पे 53 मिलियन लोग ट्रैवल करेंगे इस वीक पे। ये एक तरह का पूरे साल में फैमिली रीयूनियन होती है, पूरे साल में पूरी फैमिली एक ही दफा इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि कोई किसी शहर में, कोई किसी जगह, हर जगह ट्रैवल करके आता है ना, वो मिलते हैं, यू नो। तो ये थैंक्सगिविंग का वीक है, तो इसमें तो लोग फिर एक आध छुट्टी भी साथ और भी मिला लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में ईद दरमियान में आ जाए तो क्या होता है पाकिस्तान में वो तो ना भी हो तो फिर भी कर लेते हैं ना।
लेकिन इस केस में वो यूजली वेडनेसडे से वो एक आध दिन की छुट्टी पहले कर लेते हैं और फिर संडे तक, और कई लोग एक आध मंडे की बाद में कर लेते हैं। बेसिकली एक छुट्टी ले ली, 4-5 दिन मान गए ना। तो नेक्स्ट वीक में तो कोई वेबिनार नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि वो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, जैसे ईद वाले वीक में तो आप काम की बात करेंगे, क्या है पागल हो गए हैं। अब तो ये हो गया थैंक्सगिविंग पे आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, क्या हो रहा है, दैट्स होल टॉक इज ऑल थैंक्सगिविंग टॉक। तो फॉलोइंग वीक में फिर होंगे, इसलिए नेक्स्ट वीक का मेरा नहीं ख्याल। मंडे को तो हो सकता है, सूजन का वेबिनार है। अभी तो वो खुश है, अभी देखें उसके शो अप कितने होते हैं, उसके 1000 से ज्यादा हो गए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये शहर अली खान, आमिर शहजाद, शहनाज, एनीवन एल्स यू नो? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने 4-5 माह पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कंप्यूटर वाला, वो नहीं लॉन्च हुआ? कौन सा? वो कंप्यूटर वाला। कौन सा कंप्यूटर वाला? ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट, वो अभी इनको नहीं था ना दिया हमने। हाँ वो हाँ, फिलहाल स्टॉप कर दिया हमने हमने। ना थोड़े लिमिटेड लोगों पे किया, फिर आप कहेंगे तजर्बे हम पे करते हैं ना। ऐसे ही। ठीक है, तो अभी ये जो 40,000 लोगों का मैसेज भेजने वाला है, वो उस पे जो ही ये साइन अप होता है तो वो उसी से चला लेंगे ना। तो वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन फिर उसके लिए प्रोजेक्ट वो चाहिए जिसमें वो उसका इफेक्टिव हम इस्तेमाल कर सकें ना, वरना फिर एक और दूसरा इल्जाम आ जाएगा कि वही चीज मेरे पे तजर्बे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे सर ये तो नाम भूल जाए, नहीं ये नहीं, तो तजर्बों वाला मैं नाम समझ भूल गया, जाए। नहीं वो हमने plan जेन्युइन करना है, जेन्युइन है, आप जस्टिफाई ना करें, जेन्युइन है, होना भी चाहिए। मतलब बंदे को सेकंड थॉट तो आता है ना कि ये कोई ना कोई कर रहा होगा, कोई चक्कर होगा, वो ये वो ऐसे ही है ना। ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं। लेकिन ये कि उसको हमने थोड़े कुछ लोगों पे दिया था, चला के देखा, उसका रिजल्ट देखा। अब वो जो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करता है, इसका रिजल्ट ऐसे हैं, जो हमारे रिजल्ट हैं वो उनसे डिफरेंट हैं, वो मैच नहीं कर रहे, तो फिर हमें वो सेल ही उसको इस तरह करना है ताकि हमारे पे नाम ना आए। सेल ये करना है कि आप इतने 1000 लोगों को मैसेज हम आपका भेज देंगे, और ये वो लोग हैं जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं। तो वो बंदा एग्री कर गया है, अब मतलब, लेकिन एग्री करना और पैसे लेने में थोड़ा सा फर्क होता है। जब तक पैसे ना आए वो एग्री बस इन बातों में होता है। लाइकली इट विल हैपन, लेकिन ऑफ कोर्स। हाँ जी सर आप प्रोजेक्ट ही ऐसा मजेदार लाए जिसको डॉलर बने, और जैसे हमने वो शटर मारने वाला प्रोजेक्ट किया था 10 दिन में, हाँ उनकी पेमेंट भी। हाँ नहीं, आपने किया था उसमें? जी, वो जो आपने फ्री था मेरा प्रोजेक्ट, लड़कियों का पेट था, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट थी वो ही किया था। चलो वेरी गुड। नहीं लेकिन उसने रिन्यू नहीं किया ना। अब उसका मसला ये हुआ, मुझे याद है कि वो उसको में से सेल नहीं कर सके किसी को, लेकिन वो हमारा फॉल्ट नहीं है ना, हमने डिलीवर कर दिया, हमने तो उससे टेस्टिमोनियल भी ले लिया डिलीवरी का, देखे ना आपके सामने ही था सारा कुछ। जब अगर वो सेल नहीं कर सकेगी तो वो रिन्यू नहीं करेगी, यही मसला है ना। प्रोजेक्ट्स में वेरिएबल बहुत होते हैं, एक चीज नहीं होती। एंड टू एंड सब काम करेगा तो रिन्यू करता रहेगा। अच्छा, जिसमें हमने काम कर लिया, हम खुश हो गए, वो उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जो उससे हर की एक्सपेक्टेशन मैट होनी चाहिए। मसला ये है, जब हर की एक्सपेक्टेशन मैट हो दे आर हैप्पी, जब एक पार्टी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो वो कहते हैं नहीं मैंने इसे रिन्यू नहीं करना। ये फर्क है ना, अब क्या करें। हाँ जी शाहिद साहब। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो 2 दिन आप बता रहे थे, थर्सडे फ्राइडे को थैंक्सगिविंग डे, तो इन दिनों में लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट हम नहीं सेंड कर सकते? वो भेज सकते और हैं, वो भेज सकते हैं कनेक्शन के बाद में, बात नहीं, किसी मीटिंग नहीं कर सकता बंदा, वो ऐसे वो तो ये है ना, वो नहीं चेक करेगा, जो 2 दिन बाद चेक कर लेगा। अगर वैसे फैमिली अच्छा अभी या
ये फैमिली में होता है, बहुत सारे लोग साल बाद मिलते हैं और सारी किसी की बुराइयां कर देते हैं बाद में, ठीक है। जी और वो जब किसी को इग्नोर करना हो सामने, फिर वो लिंक्डइन पे जाके अपने कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप फोन पे देखना शुरू कर देते हैं बंदे को इग्नोर करना हो, यू नो, इंसान तो सर। ऐसा ही है ना। तो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, कोई उसमें बिल्कुल सर। आप और मतलब सर और फोन पे बात करनी हो तो वो नहीं कर सकते, वो नहीं है ठीक लगता। राइट सर। और सर सेकंड, जिस तरह उन्होंने अभी क्वेश्चन किया जुल करना ने, एक सर ग्रुप बनाया गया था इस पे व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम के नाम से, तो उसके सर कोई समझ नहीं आई कि वो किस लिए बनाया गया था सर। जहाँ तक मुझे जेहन में पड़ता है जेवी जीनियस की तरफ से बनाया गया था, उस पे कोई काम। जी सर। वो कैश फ्लो के प्रोजेक्ट के जो उसके बिल, डॉक्टर बिल के मेंबर थे उनके लिए बनाया था, वो आप लोगों के लिए नहीं बनाया था। ओके सर, तो हमें वो लीव कर देना चाहिए। लीव कर लें, मर्जी है वो, उस पर फिर इसलिए कुछ किया भी नहीं ना बाद में। जी सर। उसमें कुछ लोग जो है वो उन्होंने लिंक्डइन के कनेक्शन ऐड करने थे, कुछ लिंक्डइन पे नहीं थे, कोई फिर उसमें तो उनका फेसबुक के लोगों को टैग करें, वो फेसबुक पे वो कईयों के नहीं थे, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फिर उनको मतलब हर एक को जो लोग आ रहे थे, हर तरह के लोग होते हैं ना, हर एक को जो उसका इंटरेस्ट है उसको फीड करना पड़ता है, उसके लिए था और कुछ जी नहीं। सर। राइट सर। और सर अगर इनका रिस्पांस भी अगर आप कहीं शो करते, मसलन कोई इवेंट का है कि किसकी कोई सेल हुई है या किसी को कुछ कमीशन मिल रहा है, तो वो ज्यादा थोड़ा अपना मुनासिब हो जाएगा सर, मतलब हमारी आपका हौसला अफजाई के लिए। ये सवाल समझ नहीं आया तो क्लैरिटी के साथ बात करें, मैं जवाब दे देता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ये इवेंट प्रोजेक्ट है, इस पे मैं काम कर रहा था, और बेस्ट प्रोजेक्ट पे ना सर, उससे पहले बुक प्रोजेक्ट पे था, तो इसमें अगर किसी किस्म का भी कोई हमें रिस्पांस मिला है या कोई हमारी सेल हुई है, तो वो काइंडली सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेल्थ की एक सेल हुई है, वो किसकी हुई है उसने मुझे नाम नहीं बताया, ठीक है। ओके सर। मैं पूछ लूंगा उससे, जो जिस बंदे का जो क्लाइंट बना है वो मैं बता दूंगा जो ही मेरे पास नाम आता है। मैंने ये तो आपको बता दिया, बल्कि फैसल मैंने बताया था ना। सर जो वेल्थ वाली सेल का आपने जस्ट ये बताया कि सेल हुई है, हाँ लेकिन उसके बाद फिर हमारी मीटिंग नहीं हुई, जस्ट आपने बताया मैसेज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका नाम नहीं पता मुझे क्लाइंट का, कि वो क्लाइंट का नाम क्या था। जब नाम आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली मैंने फौरन बता दी आगे। ओके ठीक है, सर। हाँ ये थैंक यू सर। ओके। और ये बल्कि वो उसने पूछे बगैर बताया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये देख, नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। ये ना, आई गॉट ए वर्ड साइन अप फ्रॉम द वेबिनार। साइन अप का मतलब सेल है ना, ठीक है। लेकिन उसने नाम नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा, तो एक ही सेल है, मैं पूछ लूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो इसके लिए भी फैसल हमें ना, ये इनको जो नेक्स्ट डेट है ना, उससे पहले हमने इनको रिमाइंडर भेज के शो अप कराना, ताकि वो लोग ऑलरेडी साइन अप तो हुए हुए हैं ना। जी मुमताज साहब। जी सर, जिस तरह अभी हम इवेंट प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं, सारे टीम वर्क एज ए टीम वर्क, तो जिसका प्री इंटरव्यू यानी कि स्केड्यूल होता है, या जिस तरह पहले आपने बताया था हमने स्क्रैपिंग की थी, तो अभी तो इकट्ठे काम कर रहे हैं, जिसका कोई प्री इंटरव्यू हो जाता है तो जो स्क्रैपिंग जिसने की होती है उसका भी साथ उधर शेयर होगा, या जिसका प्री इंटरव्यू होगा फिर वो इसी का? ये अभी कोई प्री इंटरव्यू हो जाए ना, मेरे ख्याल एक किसी का हुआ है या दो का हुआ है, तीन हैं आई थिंक, इवेंट प्रोजेक्ट के 3 मेंशन किए हुए हैं वैसे सबने। 3 हुए हैं जी, ऊपर 3 लिखा हुआ है शीट में। अच्छा, 3 में से एक का मैं बताता हूँ, वो सेल तो हो जानी थी, वो उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना जी, बाकी तो उसको सब समझ आ गई, वो कहती है ये बहुत जबरदस्त चीज है ये सारा कुछ। अब लेकिन वो सेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो $150 की, $150 की वो सेल कर रही है।
अब इस केस में जो प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है ना, वो कम से कम 500 से $1000 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बगैर वो जो हमारी सर्विस है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है, वो भी एक मैटर करती है ना। अगर आपको उसने $100 देना है तो $150 के बेच रहे हैं तो वो तो नहीं देगा ना, उसने डिलीवर भी तो करना है ना। तो वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी लो है तो वो मतलब वो वैसे फेलियर है। अगर आप उसको क्लाइंट बना भी लेना तो टोटली फेल हो जाना है 10 दिन बाद ही। वो काम नहीं करना जिसमें आपको पहले पता हो कि इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी दो का तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी। एक तो ये जो कह रहे हैं कॉल मिस हुई है, तो एक कोई और होगा उसका मुझे याद है कि वो दैट वाज यू नो सर जो मैसेज सेंड करने वाला आप बता रहे थे 40,000 का, तो वो जिस तरह हम इवेंट में सेंड कर रहे हैं ये है या इसके अलावा कोई है अलग? इवेंट पे ही होगा, नहीं इनवाइट नहीं होगा वो। कि जैसे ये जुल्करनैन नहीं कह रहा है वो कंप्यूटर पे। वही हम, अच्छा हाँ, आपको बता देंगे जब ही आता है ना, कंफर्म होता है। जी, मैं वही कहना चाह रहा था। मैम समर बता रही थी कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम इंटरेस्टेड तो हैं, सिर्फ हमें बताया जाए जब तब। नहीं वो प्रोजेक्ट आएगा तो उसको ग्रुप में ही पोस्ट कर देंगे, बता भी देंगे, फिर जिसका जो इंटरेस्ट हुआ वो कर लेंगे। जी सर। जी अब तो हम वेले हो गए, अब तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा बच गया है। 5 मिनट का काम लगता है इवेंट का। अच्छा 5 मिनट का लगता है। और सारे दिन राती मेरी स्क्रैपिंग होती रहती है। ये काम पहले भी थोड़े टाइम का था, लेकिन जो सीखते करते करते जब आपको काम आ जाता है फिर तो लगता है बस ये पंजाबी के अंदर चुटकी वाला काम है ना, बिल्कुल है। जी सर। जब आपको काम जितनी को आया मेरी जी अब अभी हम जितनी को मैं प्रोजेक्ट की जो ऑफरिंग है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इंशाल्लाह फिर चेंज करेंगे तो आप बस जो प्रोजेक्ट आएंगे जो आप काम करेंगे उस वक्त आपको पैसे मिल रहे होंगे ना बेसिकली। जी बिकॉज आई डोंट वांट टू यू टू लूज। आप नहीं अर्न कर रहे थे, मैं भी अर्न नहीं कर रहा था, हम इकट्ठे कर रहे हैं ना। ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली है सर जी। ये तो मैं तो अब फैजाबाद में जीनियस फैमिली बना रहा, और जो खुद लर्न किया आगे रिस्पॉन्स कर, आगे लोगों को लर्न करवा रहा, ताकि वो भी सीखे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी इरम। सर इरम से पहले मैं बात करना चाहूंगी थोड़ी सी। मुमताज साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा इंटरेस्टेड नहीं है, बट मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था दैट वाज समथिंग एल्स। और इसके अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सबको ऑफर किए जाएंगे। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर इट टू एनीवन जो पहले काम नहीं कर रहे। लेकिन यस, मैंने उसमें कहा था कि दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन सीटीवी, उसकी बात मैंने की थी। ठीक है कोई बात नहीं। वो सीटीवी की ये जो अपॉइंटमेंट बुकिंग की है, इन लोगों को मैं वीडियो बना के बता भी दूंगा, और ऐसे कोई कॉल करके मतलब सवाल पूछ लें, करना है नहीं करना कोई बात नहीं, यू नो। ये जो मीटिंग इसको अपॉइंटमेंट सेटर कहते हैं बेसिकली, जो आपके लिए अपॉइंटमेंट सेट करता है, जैसे वर्चुअल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है या वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ये वो वाली जॉब है ना बेसिकली। लेकिन जब आपके पास हजारों लीड्स हो तो फिर आपको मसला नहीं होता, वेट भी नहीं कर रहे, सेल भी आपने नहीं करना, मतलब प्रेशर भी ऑफ हो गया, प्लस यू कैन कम्युनिकेट, यू नो। उसमें टेक्स्ट मैसेज भी है और ईमेल भी है, फोन कॉल भी है, वॉइस मेल भी है, सारा कुछ है ना, यू नो। कम्युनिकेशन है लेकिन सेल नहीं करनी आपने, यू नो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप अनफ हो जाएंगे तो आप अगले लेवल पे जा सकते हैं। उसमें स्कोप काफी ज्यादा है, यू नो। ये चूंकि सोलर तो नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री ना। अब इसमें एक लेवल तो पहला तो ऐड रन करने का, उसमें सीटीवी ऐड रन कर रही होगी। अब जितने कंसल्टेंट है, मेरा रोल ये होगा कि मैं सारों को सीटीवी सेल कर दूं, ठीक है। जितनी सीटीवी हम ज्यादा सेल करेंगे उतनी लीड्स हमारे पास ज्यादा आ रही होगी। ये सेल्फ फीडिंग प्रोसेस है ना, एड से लीड आती है ना। आप लोग उसकी मीटिंग बुक करा रहे होंगे, जो उनके ऑलरेडी प्रूवन सेल्स के कंसल्टेंट हैं, जो ऑलरेडी $100,000 बना रहे हैं, $1 डेढ़ लाख साल का बना रहे हैं, 6 महीने में बना रहे हैं, उनको देंगे हम लीड सेल करने के लिए। दे ऑलरेडी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। वो उसका सारा पब्लिक डेटा है, ये नंबर 1 है बंदा, ये नंबर 2 है, इसकी इतनी सेल्स है, इतनी सेल, सारा कुछ सामने दिखा रहे हैं कंपनी पूरी। वो compete कराते हैं ना आपस में, तो हमें फायदा है कि हम लीड किसी को भी दे सकते हैं, जो जितना अच्छा टॉप पे बंदा हम उसको दें, हमारा क्या जाता है, यू नो। अब अगला लेवल, पहले अपॉइंटमेंट आप सेट करें,
जब आप देखते हैं कि नहीं मैं अब ये मेरे लिए जैसे कहता है ये 5 मिनट में ये काम हो जाता है, अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि नाउ यू आर मास्टर ऑफ दिस, यू नो। अब आप उसको अगर आप अपॉइंटमेंट सेटिंग से अगले लेवल पे जाना चाहते हैं तो यू बिकम अ कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट में वो क्या करते हैं, वो $7,000 में से आधे पैसे आपको देते हैं, 3,500। तो दैट्स अ बिग जंप, यू नो। जब आप कंसल्टेंट होते हुए 9 सेलें कर लेते हैं आप, फिर आप सेल पे आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद पूरा का पूरा 7,000 आप मेंटर बन जाते हैं। ये लेवल है ना, ग्रेजुएट करते हैं आप अगले लेवल पे। देन जो अभी जो वो कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी किसी अच्छी कम्युनिकेशन है, और वो ही मेंटर आपको सिखाने को भी तैयार है साथ। अब ये गोरों से सीखेंगे कि वो ये सेलिंग कैसे कर रहे हैं, वो आपको सिखाएगा भी, यू नो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है आपको सिखाने में। जब आप 7,000 की सेल करेंगे तो उसमें जो कंपनी 10,000 अगर प्रॉफिट बनता है ना एक सेल का, दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। यू माइट बी थिंकिंग ये तो ऐसे पता नहीं क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। दे आर डूइंग इट राइट नाउ। कंपनी 10,000 बना के 7,000 उस बंदे को दे देती है, 3,000 खुद रख लेती है। वो 3,000 में से भी जो 20% है ना, वो दूसरे लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है खुद, उसका 20%। उसकी जितनी टीम है पीछे नीचे लेवल्स होते हैं ना, जैसे MLM टाइप है। MLM तो नहीं है लेकिन है उस तरह ही। आप मैंने आपको सपोर्ट किया, आपने किसी और को आगे किया, तो आपके जब पैसे बनेंगे उससे ऊपर से कंपनी मुझे $500 और दे देगी, यू नो। शेख चिली वाली बातें हैं। पाकिस्तान में 1,000 बंदे को सेल पे लगा दो, अमेरिका में सारी सेलें कर रही हैं, सारे पैसे बना रहे हैं, हर एक से $200 मुझे भी मिलता रहेगा। हम ट्रेन भी कर देंगे, सारे ट्रेन भी इनसे करवा लेंगे, वो काम तो हमें आता है। इसमें आप शुरू में सेल भी नहीं गए, टीवी ने लीड जनरेट की है। लर्न आप सदीक को दफा करो, सदीक तो सारे आपसे वो क्या कहते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करता है ना आपको। सदीक को दफा करो, इसको छोड़ो, मुझे तो गोरे से सीखना है डायरेक्टली, या गोरी से सीखना है, कोई बात नहीं, मैं सारे गोरी गोरियां आपके सामने कर देता हूँ, ऐसा कौन सा मसला है। और उनके जो 2500 में से जो टॉप के 250 लोग हैं, वो सारे जिनको आप लीड देंगे वो कहेंगे आप मुझे सिखाओ, मैं भी अगले लेवल पे आना चाहता हूँ, कोई मसला ही कोई नहीं। क्योंकि सोलर की इंडस्ट्री तो $multi-billion इंडस्ट्री है ना, ये छोटी नहीं है ना। और ये ऑनलाइन इस्तेमाल करके, लेकिन जो काम हो रहा है वो ऑफलाइन है। घर की छत तो हर को चाहिए ना, बिजली का बिल तो कम करना है ना, वो तो बेसिक स्टैंडर्ड है ना। लेकिन अभी ये सारी बात डिपेंड करती है कि वो अभी जो पहली ऐड उसकी चलने लगी है, आप समर से पूछ लें, जो ही मैंने उसकी ऐड दी, मैंने कहा इसका $997 की छोटी सी, मैं कहा टेस्ट करो। वो कहता है $997 से मेरी अगर एक भी सेल हो जाती है, जितनी मर्जी लीडर ले आए, मुझे ऑन बोर्ड। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट में तो ऐसे होता है ना। अभी वो टेस्ट करने लगे हैं, मैंने उसको क्या कहा है समर, मैंने कहा कि ये मेरा एक पैसा ना बचे, पूरे के पूरे पैसे ला गए इसमें से। मेरा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि ये सक्सेस हो, ताकि हम इसको प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर सकें। ये ना अगर 997 से अपना मेरा इतने पैसे बने, वो मुर्गी को हलाल करने का फायदा नहीं है ना, यू नो, ताकि वो एक्सपैंड हो सके। अभी बाकी फिर ये तो रिजल्ट विल टेल एवरीथिंग। मैं तो जो सामने बात हुई मैं तो वही बता रहा हूँ। और जो एड रन करता है समर साथ होती है कॉल पे, मतलब जो भी बात होती है सामने होती है। कोई ये नहीं है कि मैंने उधर से कोई और बात कर दी, इसको ऐसे कर, मुझे वो नहीं पसंद। प्लस इट बिकम द हेडेक, यू कांट मैनेज दैट मेनी कन्वर्सेशंस, यू नो। हाँ जी इरम, आपने वीडियो ऑन की, आई एम श्योर यू हैव अ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं जो है ना, मैंने तो सदीक से ही सीखना है। किसी ने सीखना हो या ना हो, मुझे गोरे से नहीं सीखना है। ओहो, मैं तो खुद, मैं तो आप सब की तरह का स्टूडेंट हूँ, मैं तो खुद सीखता हूँ। इंसान का सीखने का अमल कभी भी बंद नहीं हो सकता। एंड यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अच्छी बात यह है दूसरों की मिस्टेक से लर्न कर लें, ताकि आपको मिस्टेक ना करनी पड़े। लेकिन समटाइम यू एंड अप डूइंग द सेम मिस्टेक्स योरसेल्फ, दैट्स ओके। ओन योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक से भागना नहीं है, और ना ही कहना कि नहीं नहीं ये रमका ऐसे ये समर ने ये कर दिया फलाना, ना ना मैं नहीं किया सारा कुछ, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, इट्स नेवर अदर्स फॉल्ट, so you have to think about what part you did wrong, so that's what it is.
सो इसलिए जरूरी है अपने आप को पहले जज करें, उसको ठीक करें और फिर आगे चलें। इस केस में तो सारे प्रोजेक्ट का जो भी रिजल्ट है आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, इसमें आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस केस में तो मैं, क्योंकि यू फॉलोड माय इंस्ट्रक्शन है ना, इसमें आपने फॉलो नहीं किया वो तो एक और चीज है ना, आपने उसको फॉलो किया, उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जो हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई ना, असल बात तो ये है। उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन भी थी, मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी, और जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हमको इतने क्लाइंट देंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन, किसी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। सही कह रहे अच्छा, ये अपेरेंटली लगता है कि फेलियर है, अपेरेंटली लगता है फेलियर है, ये फेलियर नहीं है। उसका फायदा ये हुआ जो 6 महीने पहले वो बात हाँ नहीं कर रहा था, उसने खुद ही हाँ कर दिया। अब उसको नजर आया इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मैं टीम को क्या बताऊं, मैं कैसे कर सकता हूँ, टीम इज नॉट ऑन बोर्ड ऑन दिस एनीमोर, यू नो, क्लियरली बात। एक और बात कहूंगी सर ये जो है ना करते रहा करें कोई ना कोई चीज। जुल्करनैन जो है ना, वरना जो है ना हर रोज फिर मेरे से सेशन लेता है इसलिए इसको बिजी रखा करें सर। और जुल्करनैन जो है ना उसमें मेरा क्या कसूर है? और फिर एक सेशन सुनता है रोजाना और फिर उसके बाद इसको नींद आ जाती है, फिर ये सो जाता है। अच्छा, ये मुझे लगता है समर बात नहीं करना चाह रही है जुल्करनैन। समर क्या हुआ है, ये जुल्करनैन इरम से बात कर रहा है आजकल? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इरम को कहने लगी हूँ बच्चा ना बिगाड़े प्लीज, बड़ी मुश्किल से लाइन पे लाई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बिगाड़ रही हूँ, मैं उसको दुरुस्त कर रही हूँ। वो बेचारा मुझसे पूछता रहता है चीजें, अब मैं ना कर नहीं सकती। एज बीइंग मैं खुद टीचर हूँ, मैं ना कर ही नहीं सकती। वो किसी टाइम में भी कोई बंदा सवाल करता है तो मैं जवाब देती हूँ। नहीं ना तो कोई भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी जो होता है ये भी इसको सिखाने की चीज है एक्चुअली। एग्जैक्टली। नहीं ठीक हो जाएगा, देखना मिनी सिद्दीक बन रहा है वो। जुल्करनैन के पूरे नंबर है, इसने पूरे कुछ हफ्तों में मुझे मैसेज नहीं भेजा। ये दैट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट, वरना इसको तो मना ही करना बड़ा मुश्किल है। जो मना करें वो मना करें, वो इसे करके दिखाना होता है, वो करके दिखाना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अब एडी मेहनत की थी उस बेचारे, एडी तरह ना करो। हाँ नहीं बट असल में ये अच्छा भी बहुत चंगा है, मुंडा बहुत चंगा है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी आर डन। जी ये मैम समर ने और मैम इरम ने बहुत मेरी हेल्प की। जितनी को मेरी पेरेंट्स से स्क्रैपिंग की है ना, ये 2 मंथ में इतनी किसी ने नहीं प्रिंट की। सर मेरा ये नहीं प्रॉब्लम, मेरा ये क्वेश्चन है, पाकिस्तानी लोगों को पेरेंट्स को बीमारी क्या है कि देखो कि आपका बच्चा इंटरनेट पे है, दुनिया के 7वें कॉर्नर पे जॉब कर रहा है, आसमान पे तो वाई रीजन क्या है सोचे कि आप बाहर जाओ नौकरी करो, आपका बच्चा घर बैठ के कमा रहा है, आपको और क्या चाहिए? तो बंदा इंटरव्यू में सेल कर सकता है, उससे और क्या चाहिए? अपने पैसे लगाएंगे तो नहीं थोड़े आप भी लगाओ। ये अब पता नहीं अभी क्या बीमारी का लफ्ज तो आपने क्या इस्तेमाल कर दिया। असल में ये जो है इस तरह का जो मसला है ना, ओके ये अनम्यूट कर दे, अनम्यूट। ओके, ये जो पेरेंट्स वाली बात है मैं पहले भी मेरे ख्याल कर चुका हूँ। ये 2 हाथों से ये ताली बजती है ना, ये दोनों तरफ है। ये बच्चों को इसमें आप अपने आप को शामिल करें। आपको ये नहीं पता कि आप पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करें कि उनको समझ आ जाए। वो कहेंगे नहीं, उनके ज़हन में ये है एक पुट्ठे काम कर रहा है मुंडा, पता नहीं किस नाल गल्लां करता रहता है, पता नहीं कौन कौन से करते हैं, चूंकि हमारे मसाइल मुआशरे के बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मीडिया में हर वक्त यही आता है, फलाना ये कर लिया, फलाना ये कर लिया, फलाना ये कर लिया, हर पॉजिटिव चीज तो आती नहीं है। अब वो उनको फीड तो वही हो रहा था। वो आपकी बात आप उनको सही तरह कम्युनिकेट नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ, वो कहते क्या काम कर रहे हैं ये पता नहीं, बस आप सही तरह उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। आप उनको करें, आप इस तरह करें कि आए मेरे साथ बैठ के मुझे वॉच करें, अगर कोई भी चीज इसमें ऑब्जेक्शनेबल है मुझे बताएं। आप जब आपके साथ बैठ के वॉच करेंगे, वो हम तो किसी को ऑब्जेक्शनेबल काम किसी को कहा ही नहीं, ना ही करने का कोई इरादा है, ना ही करना चाहिए, ना खुद करना, ना किसी को कहना है।
वंस दे सी इट के वो आप ये कर रहे हैं, फिर अच्छा 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 मैं तो मुझे फलां ने कहा था कि इसलिए वैसे कर, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या है यू नो। आप असल में ये ना ये पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन है, दैट्स द की पार्ट। आप अपना काम करें, उनका माइंड खुद ही चेंज हो जाएगा। उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, उनकी तरफ से ये मसला है। ट्रस्ट इसलिए नहीं कि आपने उनको अनफ कम्युनिकेट नहीं किया, ट्रस्ट ऐसे कैसे आएगा? तो आप इसको यू ओन दैट। ये बीमारी वाला लफ्ज उसको छोड़े, बीमारी नहीं है ये हमारे बच्चों को बीमारी है कि हम सही तरह अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं करते। आप ये बताएं, ये कहें पेरेंट्स को बीमारी नहीं है, सर इसको रिवर्स करें। जी सर बात ये है, एक पापा मेरे सारा दिन एक्सेल पे काम करने वाला बंदा हो तो उसको मेरे बिजनेस का पता ना हो, व्हाई रीजन, क्यों हुआ, अज्यूम ना ऐसे करें, मुझे अज्यूम क्यों ना नहीं करें कि पता। उनको पता है। ऑलवेज टेल देम, आप बल्कि उनको बताएं आए मैं आपको बताता भी हूँ और लेट मी शो यू मैं करता क्या हूँ, ये ज्यादा बेहतर है। ये आप अज्यूम करेंगे इसको पता ही नहीं लगा, इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, आपको कितनी चीजें नहीं पता, तो फिर ये इस तरह ये दूसरे को जज करने को छोड़ दें। आप अपना काम करें, आप उनको बताएं, पहले एक्सप्लेन करें और फिर दिखाएं साथ, ठीक है ना। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन और बात होगी तो अच्छी बात है, वो बता दें हमें, हाँ, ताकि हम उसको ठीक कर सकेंगे। वी ऑल वांट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स ना, कोई ऐसी बात नहीं है। सर हमारा लाइफ, हमारा बिजनेस, हमारी सक्सेसफुल टीम, ऐसा बिजनेस मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है पॉजिटिव। क्योंकि हमारा माइंडसेट ना, ऐसे मैं मोटिवेट करने लगा हूँ कि जो हमारी लाइफ में भी लोग नेगेटिविटी होते हैं, बाहर भी नेगेटिविटी शोर, तो वो फिर बिजनेस भी नेगेटिविटी होता है। हम बिजनेस ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए कि टीम भी सक्सेसफुल हो और हर चीज सक्सेसफुल हो और पैसा कमाने का भी मजा हो और माइंडसेट भी पॉजिटिव और मीठा, जिसे कहते हैं ना कि माल्टे वाला बिजनेस हो, ऑरेंज बिजनेस, तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमने अन्न भी घर में जनरेट किया है, पापा ने सबसे ज्यादा पैसा भी घर में कमाया कोरोना में, जो कि फिजिकल में नहीं है, ओके ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया और ऑनलाइन किसी है। चैलेंज जुल्करनैन डन, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी मैं नहीं चाहती मीटिंग लाइव ओ भाई, अच्छा वो को दूसरे भी आए ने यार, मेरे उन्होंने बोल लेने दे, मेहरबानी कर हैं, दूसरे ने भी गल कर लेने दे। करो सर जी, सूप पी ले। Okay, anyone has any question? Okay, otherwise we are done. सर क्वेश्चन नहीं है, बस आप सर स्टार्ट रखें काम, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम या आपके मैं? साथ हैं, हम या मैं? हम सब सर। नहीं, आप किस अभी किस को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो भी इधर बैठे हैं देख रहे हैं सर, अच्छा, ये सब वो कह रहे हैं हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमको। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। या ये इलन मस्क का आपने देखा, स्पेसएक्स का पता ही होगा ना? सॉरी जी सर। सर। कल रात में उसका एक ऐसी बैठा 5 मिनट का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो उसने पेपाल में बनाई थी, उसको $150 मिलियन मिला, पेपाल ईबे ने बाय कर ली। अब उसने सारे पैसे वो रॉकेट लॉन्च करने में लगा दिए, 3 रॉकेट लॉन्च, तीनों के तीनों फेल हो चुके थे, और ही लॉस्ट एवरीथिंग। जो $150 मिलियन बनाया था, ऑल गॉन टू जीरो। चौथा वाला अगर फेल होता कहता आई वाज डन। इतना बॉटम पे, ये यूट्यूब पे है, 2-4 मिनट का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जो ही चौथा सक्सेसफुल हुआ था, नासा ने उसको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, बट नाउ ही इज अ $1 ट्रिलियन कंपनी एंड ही वाज अवे फ्रॉम वन फेलियर। वो कहता गिव अप तो मैं डेड तो हो सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता। लेसन उसमें उसका ये था, ठीक है। जो मैं उसकी, मैं सारे तो नहीं बात करता, लेकिन वंस इन अ व्हाइल, क्योंकि वो बहुत डिटरमिन्ड बंदा है, उस तरह के माइंडसेट के लोग बहुत कम है। ओके, ये मेरे ख्याल किसी और का सवाल ही, सिर्फ ऐसे पार्टिसिपेट करने आए हैं कि दूसरे क्या पूछते हैं।
दादी हमें ट्रेनिंग का सर, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? हाँ, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा जैसे इसने अटेंड किया। ये को सर्टिफिकेट सैंपल बन के भी आया, मैंने रिव्यू करना था, मैं कर नहीं सका, लेकिन मैं करके सर्टिफिकेट फाइनल होता है वो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, एवरीबॉडी। ठीक है सर, और मेरा ये क्वेश्चन आखिरी लास्ट है कि जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो क्लाइंट हमें प्रपोजल वगैरह भी मांगते हैं कि आपका नॉलेज कितना है। जैसे कि मैं डाटा स्क्रैपिंग में जाना चाह रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ पैटर्न, तो मेरा प्रपोजल कैसे वो बनाऊं? जैसे कि जो जीनियस कंपनी है उनका सही मेरा माइंडसेट ग्रो कहाँ पे है? आपका माइंडसेट आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा जब आप लिसनिंग मोड में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, इसी से माइंडसेट ग्रो होता है, लिसनिंग मोड में रह के। ये जो प्रपोजल है वो हर बिजनेस की डिफरेंट होती है, उसमें आप अपने बारे में बताते हो, आपने जो पहले प्रोजेक्ट किए उसका बताते हो, और उनके प्रोजेक्ट की उनको कॉस्टिंग करके देते हो, मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, बल्कि इरम के पास भी होंगे कोई ना कोई, आप इसे ले लेना। ठीक है, वैसे तो बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बात ये करें प्रपोजल में दिखाएं कोई। मेरी डाडो आ गई है, डाडो आ गई है। अच्छा चले, ठीक है, ओके जी। आमिर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि सर ये क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ना पिछले कुछ 1 महीने से नहीं हुआ, तो आपकी मतलब शायद मसरूफियात की वजह से ये जो भी सेशन, तो लोगों का जो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल था ना वो बहुत डाउन हुआ है। तो जब तक आप रहते हैं क्वेश्चन सेशन रहते हैं तो वो काफ़ी अप रहते हैं लोग जो है ना, काफ़ी इसमें वो आपकी बात सुन के ना उनको थोड़ी सी होप मिलती है। तो प्लीज़ ये मेरी सजेशन थी, अगर थोड़ी सी मुसीबत जो है ना उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के तो टाइम दे दिया करें। मैंने वैसे कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई मिस किया है। जो आप मिस कर रहे हैं वो मेरे सारे सैटरडे ट्रैवल वाले डे थे, जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आप कर नहीं सकते ना। ठीक है, वैसे मैंने ये नहीं हुआ कि मैं इधर घर पे हूँ कोई और काम कर रहा हूँ, ये नहीं किया मैं, ये पहला वाला सैटरडे आया है, इससे पहले मैं आई कुड नॉट हैव डन इट। ठीक है, सही, इस वजह से मैं नहीं कर सका। तो बिल्कुल भाई, इससे मुझे भी पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, ये नहीं बात, यू नो, ऑफ कोर्स आई लव टू आंसर क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है वो। तो कोई भी, मेरे केस में आप एक चीज भूल जाएं, आप एब्सोल्युटली जीरो रिजल्ट हो ना, अभी एब्सोल्युटली जीरो तो नहीं है, मतलब कोई सक्सेस है कोई फेलियर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड यू आर लर्निंग डायरेक्टली टुगेदर। अगर आप इमेजिन करें ये बिजनेस आप खुद कर रहे हो और खुद ही सारा कुछ कर रहे हो, तो आपको तो बात करने की जगह भी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, इसमें तो आप सीख रहे हो, अच्छा फलां वाला प्रोजेक्ट फेल सक्सेस हुआ है, अच्छा उसमें से ये अच्छी चीज थी तो वो वाली चीज हम इस वाले पे अप्लाई कर सकते हैं, सारे देख के कर रहे हैं ना काम, यू नो। तो इस केस में मतलब मुझे भी आपको ये मेरा मेंटली है ना कि आई वांट हेल्प यू, ताकि आप लोगों का जैसे जुल्करनैन ग्रो कर रहा है, आई एम श्योर ये मुमताज का ये है एग्जांपल है, आप लोग भी सारे ही जो इसमें इन्वॉल्व हैं, फैसल है, सारे ही लोग, मतलब नाम लिए बगैर भी मैं बता सकता हूँ। एंड आप लोग इतने कुछ करने के बावजूद यहाँ पे शो अप हुए हैं आज, तो इसका मतलब ये है कि यू आर स्टिल कमिटेड विद योरसेल्फ कि मैं आई वांट टू मेक इट हैपन, यू नो। समर, वो मुझे याद आ गया बंदा, वो क्या था, रियाज मेरे ख्याल नाम था, जो कहता था दुश्मन को भी दे दें ट्रेनिंग, दे दें और दूसरे को भी दे दें, वो जी रियाज अहमद। रियाज अहमद। वो किधर गया, वो खुद दुश्मन बन गया ट्रेनिंग लेके भाग गया। नहीं, वो हमारे साथ मीटन और दूसरे प्रोजेक्ट्स में है, काफी कमिटेड है। आई डोंट नो आज क्यों नहीं अपीयर हो। चले कोई नहीं, तो मुझे ऐसी ख्याल आ गया उसका ना। तो बिल्कुल आई लव टू डू दिस वन, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से किया हुआ है कि ये मतलब इसमें इंसान, मैं तो आप सब लोगों से सीखता हूँ ना, ये जैसे आप मेरे से सीखने के चक्कर में, मैं आप लोगों से सीखने के चक्कर में। आपका जो क्वेश्चन है दैट टेल्स मी, कीप मी ऑन माय टोज टू मेक श्योर कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, यू नो। प्लस उसमें कोई चीज मिस हो रही हो, बड़े आपके सवालों में कि अच्छे आइडियाज होते हैं, यू नो, ऐसी बात नहीं है।
सारे नहीं होते, वरना जुल्करनैन ने हर वक्त ही सवाल पूछने शुरू कर देने हैं, लेकिन कई कई अच्छे आइडिया भी होते हैं, यू नो, ऐसे ही होता है। सो वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज, यू नो, विद ओपन माइंड। कोई डिफेंसिव अटैक होने की जरूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं आगे ग्रो करने का। अगर लेट्स से मैं रिएक्शनरी हो जाऊं, आपके साथ नहीं, प्रोजेक्ट सारे हो गए, ये हो गया, प्रेशर आ गया सारा, कोई क्या करेंगे, देन आई कैन नॉट इवन चेंज माय स्ट्रेटजी, क्योंकि उस मोड में जाके यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव हाउ टू ग्रो ना एनीमोर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमें ग्रो करना ही है ना। ठीक है, डन। Thanks a lot, sir. ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।